नाजनादा बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के तहत आसाम की 5 और त्रिपुरा की 1 सीट पर पोलिंग जारी। सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त। आम इंतखाबात के लिए बीजेपी का मंशूर जारी। राम मंदिर, यकसा सिविल कोड, ब्लैक मनी मंशूर में शामिल। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अक़लियतों को रिझाने की भी कोशिश। कौमी मदरसा जदीदकारी, उर्दू और 15 नुकाती प्रोग्राम पर खास तवज्जो देने का वादा। नरेंद्र मोदी से मुतालिक अजीत सिंह ने दिया मुतनाज़ बयान। लोगों को मोदी से चौकस रहने की दी हिदायत। और इश्तिहाल अंगेज तकरीर मामले में अमित शाह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। इलेक्शन कमीशन आज अपनी मीटिंग में शाह से मुतालिक ले सकता है कोई फैसला। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात 2014 के पहले मरहले की। और नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी के कुछ कारकुनों ने एहतजाज किया है। हमारा मानसिक शोषण, हमें पैसे लिए आर्थिक शोषण किया इन्होंने, हमें बेवकूफ बना दिया। आज स्थिति वो हो गई है, देश को मतदान में खड़ा करके रख दिया, जहाँ पे आदमी को आगे का पता है ना कुछ का पता है। और इसीलिए हम ये आंदोलन आम आदमी के नाम से इनके खिलाफ कर रहे हैं। और इसके लिए हम जनता से पूरी देश की चाहेंगे, आह्वान करेंगे कि इनको वोट देने से पहले इनसे हमारा सवाल जरूर पूछे कि तुम दिल्ली बगैर पूछे छोड़ के क्यों आए। पूछते तो सही। कौन है भाई चोर है? केजरीवाल चोर है। झूठा है भाई, झूठा है। केजरीवाल झूठा 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 है। आम आदमी आंदोलन जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। 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 आम आदमी आंदोलन। ये सिग्नल चल रहा है, बढ़िया जा रहे हैं। मैं फ्रेम में आ जाऊं। देखिए, अगर फोनो भी दे सकते हैं, लाइव भी दे सकते हैं। केजरीवाल 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 तो नाज़रीन, ये थे आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत के खुलकर अब सामने आ गई है। हम आपको दिखा रहे थे लाइव प्लस, ये दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कारकुन जो हैं वो खुलकर केजरीवाल के खिलाफ अब सड़क पर आ गए हैं। केजरीवाल चोर है। केजरीवाल चोर है। केजरीवाल गद्दार 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 है। केजरीवाल हाय हाय।
वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। वोट लिया नोट लिया दिल्ली छोड़ के भाग लिया। ना वोट देंगे ना सपोर्ट देंगे, भगवानों को इस बार वोट नहीं देंगे। केजरीवाल 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 नहीं देंगे। आगे जाना हम लोग चले। पनोरमा वन को कनेक्ट रखना। अभी वो लोग आगे चलेंगे आंदोलन वाले, अभी उनको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। मैं लाइव व्यू को ऑफ नहीं कर रहा, मैं उसको ऑन रखूंगा। और अभी देखो, अभी हमारे रिपोर्टर पीटीसी कर रहे हैं, अभी सभी को थ्रू कर दीजिए। फ्रेम में हूं सर मैं, देखिए सर। तो नाज़रीन, ये थे आम आदमी पार्टी के कारकुन जो कि इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इन कारकुनों का कहना है कि केजरीवाल एक झूठे इंसान है। इन कारकुनों ने उन्हें भगोड़ा तक करार दे दिया है। इन लोगों का इल्जाम है कि केजरीवाल ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और जब वक्त आया उस वक्त वो दिल्ली छोड़कर भाग गए। और नाज़रीन, इस दिन में मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे। सब फ्रेम में हूं मैं। ओके सर, ओके ओके।
ओके, हेलो 1 2 3 जी, लाउड एंड क्लियर सर, चेक वॉइस, ऑडियो चेक, लाउड एंड क्लियर, ऑडियो लाउड एंड क्लियर, हेलो 1 2 3 ईटीवी, हेलो 1 2 3, हेलो। और अब बात करेंगे बीजेपी के मैनिफेस्टो की। बिलाखिर आम इंतखाबात 2014 के लिए बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर ही दिया। बीजेपी ने अपने मंशूर को एक भारत अजीम भारत का नाम दिया। मंशूर में राम मंदिर की तामीर के लिए तमाम मुमकिन रास्ते तलाश करने, तरक्की, महंगाई पर काबू, ब्लैक मनी की मुल्क वापसी के लिए टास्क फोर्स बनाने, इत्तेहाद और तमाम तबकों की तरक्की को मुमकिन बनाना, मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में एफडीआई की मुखालिफत और दीगर शोबों में एफडीआई को कबूल करने, दफा 370 को हटाने के वादे शामिल हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपको ले चलते हैं दिल्ली अपने नुमाइंदे के पास। इसका नाम रखा है आम आदमी आंदोलन, और ये लोग पूर्व में आम आदमी पार्टी से ही जुड़े थे और अब ये इन्होंने अपना आंदोलन बनाया है आम आदमी संगठन आंदोलन। इस बैनर के तले ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और उनके सभी सहयोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लोग जनता के बीच के फैसले जो लेते थे, जिस बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, वो नहीं है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो पूर्वी दिल्ली से जो लोकसभा के प्रत्याशी उतारा गया है राजमोहन गांधी, उनको भी पैराशूट प्रत्याशी हैं। जनता के फैसलों की लेने की बात करते थे, जनता के बीच में जाकर केजरीवाल बात करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजमोहन गांधी को प्रत्याशी बनाने से पहले अरविंद केजरीवाल या उनके सहयोगियों ने कोई फैसला या लोगों से बातचीत नहीं की। पैराशूट प्रत्याशी फिर ये उम्मीदें क्यों जगी है और ये उम्मीदें वाजिब नहीं है क्या? क्या हिंदुस्तान का रुपया ताकतवर नहीं होना चाहिए क्या? क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को महंगाई से बचने के रास्ते नहीं होने चाहिए क्या? तो जहां तक जनता की उम्मीदें हैं, मैं मानता हूं उन्होंने किसी को ये नहीं कहा है कि आसमान के तारे तोड़ करके लाओ। जनता ये नहीं कह रही है कि मेरे घर के आगे रोल्स रॉयस कार रख दो। मिनिमम चीजें मांग रही है जनता जी। दर्शकों की बेहद मांग पर एक बार फिर मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ ईटीवी पर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। मोदी ने सोनिया गांधी और मुलायम सिंह से भी फिरक़ेवाराना फसादात का हिसाब तलब किया है। नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अलीगढ़ की इंतखाबी रैली में नरेंद्र मोदी का नया रूप सामने आया। अलीगढ़ के स्टेज से मोदी ने मुसलमानों की मुआशी पसमानदगी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया और अक़लियतों के लिए बनाए गए 15 नुकाती प्रोग्राम को छलावे से ताबीर किया। उन्होंने भाषण किया कि हमने माइनॉरिटी के कल्याण के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था। भाइयों बहनों, ये जनता को कैसा धोखा देते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। अभी ये देश में उन्होंने मुस्लिम बहुल 90 जिले चुने थे और उनके विकास के लिए विशेष योजना बनाई थी। उसमें 3 जिले उत्तर प्रदेश के भी थे, 15 जिले उत्तर प्रदेश, 15 जिले उत्तर प्रदेश के। और एक एमपी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा
कि 15 पॉइंट प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के गरीब मुसलमानों को क्या लाभ मिला, उसकी जानकारी दो। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठी हुई मैडम सोनिया जी, आपकी सरकार ने जवाब दिया है पिछले 1 साल में 1 रुपया खर्च नहीं किया है। ये धोखा कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। विज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल मोदी ने शहरी इलाकों में बसे मुसलमानों की पसमानदगी का जिक्र करते हुए यूपी बिहार में इनकी हालत जार पर आंसू बहाए, लेकिन साथ ही गुजरात में मुसलमानों की तरक्की का राग अलापना भी नहीं भूले। इसके साथ ही मोदी ने फिरकावाराना फसादात का सालाना रिकॉर्ड पेश करके सोनिया गांधी और मुलायम सिंह को कटघरे में खड़ा किया। मैडम सोनिया जी, आपके नाक के नीचे करीब 700 दंगे हुए हैं, 700 दंगे 1 साल में, और उसमें 250 दंगे अकेले उत्तर प्रदेश में नेताजी आपके नाक के नीचे हुए। मोदी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर खूब भड़ास निकाली। बीजेपी लीडर के मुताबिक ये पार्टियां अब इख्तियार में रहने का अखलाकी जवाब खो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। विज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सीनियर लीडरों को किनारे लगाने के अपोजिशन के इल्जाम को अमलन मुस्तरद करते हुए पार्टी के पुराने लीडरों को याद किया। नरेंद्र मोदी बीजेपी के 34वें फाउंडेशन डे के मौके पर दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर के बीजेपी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान उन्होंने 1975 की इमरजेंसी को याद करते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी समेत दीगर कई सरकर्दा लीडरान का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी उनकी कुर्बानियों के सबब ही इस मकाम तक पहुंची है। 4 पीढ़ी एक राजनीतिक दल को बनाने में, बढ़ाने में खप जाए और आपातकाल के भयंकर अत्याचार के बीच भी वो आगे चलती रहे, ये सामान्य घटना नहीं है। आज हम जहां पहुंचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 4 पीढ़ी के लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान, परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। आज हम जहां दिखते हैं वो इसलिए दिखते हैं कि उन 4 पीढ़ी के कंधों पर बैठते आज पार्टी स्थान पर पहुंची है। मैं आज उन लाखों कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, उन 4 पीढ़ियों को नमन करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप को खपा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पोलिंग के रोज इंतखाबी मंशूर जारी किया जा सकता है, लेकिन जिन इलाकों में पोलिंग मुकर्रर है वहां मंशूर के ताल्लुक से खबर नश्र नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने कोलकाता में मीडिया नुमाइंदे के एक सवाल के जवाब में ये बात कही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस बयान से बीजेपी के लिए इलेक्शन के रोज इंतखाबी मंशूर जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने अभी तक अपना इंतखाबी मंशूर जारी नहीं किया है। पार्टी आज अपना मंशूर जारी कर सकती है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने खातून की मुबैना जासूसी के मामले में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिल्ली में अवामी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मोदी की चौकीदारी पर भी चुटकी ली। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कहते हैं कि वो वजीर आजम बने तो मुल्क के लिए चौकीदार की तरह काम करेंगे, जबकि इतने बड़े मुल्क को एक चौकीदार की नहीं करोड़ों चौकीदारों की जरूरत हो। राहुल ने कहा कि कांग्रेस मुल्क के हर शहरी को चौकीदार देखना चाहती है। राहुल गांधी ने बीजेपी की जानिब से अब तक मंशूर जारी न किए जाने को पार्टी की अदम एतमादी से ताबीर किया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को एक चौकीदार की जरूरत है और उन्होंने अपना चौकीदार खड़ा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि देखिए
इनको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए और हिंदुस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम कहते देखिए, हिंदुस्तान को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को 10, 11, 12 करोड़ लोगों की चौकीदारी की जरूरत है। आप सबको हम चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम आप सबको हक देना चाहते हैं, आप सबको हम शक्ति देना चाहते हैं। मैनिफेस्टो बनाया आपका मैनिफेस्टो, उसको हम लागू करेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने तो मैनिफेस्टो तैयारी नहीं किया, भैया चुनाव हो गया, चुनाव हो गया, कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने नहीं, सब कुछ एक व्यक्ति जानता है, कोई राजनीति की जरूरत नहीं, कोई राजनीति की जरूरत नहीं, ये करना हमने उनमें। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बदनवानी से निमटने में यूपीए के नाकाम रहने के इल्जाम को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। केरला में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने बदनवानी से निमटने के लिए कई इक़दाम किए हैं। बदनवानी में मुलविस अफराद को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और बदनवानी पर काबू पाने के लिए कानून बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत बदनवानी के खिलाफ मजीद कानून बनाने का इरादा रखती थी, लेकिन अपोजिशन जमातों ने ताउन नहीं किया। आसाम की 5 और त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आसाम में 2 मरकजी वज़रा समेत 51 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि त्रिपुरा में मगरिब लोकसभा हल्के में भी आज रायदही होगी। त्रिपुरा मगरिब में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर है। सियासी पार्टियों के नामजद उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभाने में मसरूफ हैं, लेकिन खुद वोटर क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की है ईटीवी नुमाइंदा नौशाद आलम ने। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मी में इजाफा हो गया है। इस आम इंतखाबात के तई रांची के वोटरों का क्या नजरिया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। वोट तो देना चाहते हैं कि अधिकार है मेरा, समझे ना, तो अधिकार के हिसाब से हम वोट देते हैं और चाहते हैं कि देश में अच्छा रहे, महंगाई से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा ताकत है, 1 वोट पर आदमी जीतता है, 1 वोट पर आदमी हार जाता है, इसलिए आप चाहेंगे वोट देना? एकदम हमारा अधिकार है, आपको छीन नहीं सकता, देना तो है। हक है हमारा देने का कि वो सरकार अच्छा से चलावे, बस। एकदम देंगे वोट। कैसे क्यों देंगे आप? वोट देंगे भाई, ये तो अधिकार है वोट का, वो तो देना जरूरी है। यहाँ बहुत ताकत है, बहुत वोट की बहुत ताकत है। वोट जो है हम अपने जानकार से बहुत, अभी सोच लीजिए हमारी इतनी उम्र हो जा रही है तो वोट की बहुत कीमत है। हम लोग वोट देते हैं, नेता को चुनते हैं इसलिए कि गरीबी दूर हो जाए, हम लोग को कुछ सहायता मिले, यही बोल करके देते हैं ना। वोट देने जाएंगे आप? हाँ देंगे, काहे नहीं देंगे, जरूर देंगे। हम लोग को भी कुछ नेता सहायता करेंगे तो जरूर देंगे। वोट देना तो बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि वोट ही एक ऐसा चीज है जो आदमी वोट से पूरा देश का भविष्य बनता है और बिगड़ता है। और अपील भी करना चाहते हैं कि कृपया वोट को बांटे ना। एक दिन सिर्फ वोट के दिन हम अपने सभी भाइयों एवं बंधुओं को अपील करना चाहते हैं कि वोट जरूर दे और सेकुलर ताकत को वोट दे। ये थे रांची के वोटर जो अपनी वोट की अहमियत को बता रहे थे। बढ़ते हैं आगे। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी मसनूआत की 5 रोजा तिजारती नुमाइश जारी है। इस नुमाइश को अ फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप का नाम दिया गया है। एक रिपोर्ट।
हिंदो-पाक तिजारत को फरोग देने के लिए मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 5 रोजा पाकिस्तानी तिजारती मेला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के इश्तराक से जारी मेले में 70 ताजुर और तिजारती कंपनियों ने शिरकत की है। मेले में पाकिस्तानी ताजुरों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हिंदुस्तान इसके लिए आए हैं कि हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए और अवेयरनेस पैदा करने के लिए लोगों को मालूम पड़ा कि ये ब्रांड है और लॉन का टॉप ब्रांड है कराची का और पाकिस्तान का। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं। इस दफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया कुछ बेच सकते हैं तो थोड़ा सेल भी रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर सामान है। खादी का स्टोर बेस्ट है। कॉटन इज अनबिलीवेबल एंड प्राइसेस आल्सो अनबिलीवेबल। We would want them to put a store here and exhibit more stuff like this, so it becomes more convenient for us. 2 माह कबल मुंबई में ही शिवसेना ने पाकिस्तानी बैंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर एहतजाज किया था। इसके पेश नजर मुंबई पुलिस ने पाकिस्तानी ट्रेड फेयर के लिए सख्त इंतजाम किए हैं कि अगर ये सरहद ही मिटा दी जाए और इंडिया पाकिस्तान यूनिट होके अगर वो वर्ल्ड में अगर ट्रेड करे तो पूरी दुनिया को हरा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि 1 अरब की आबादी आप लोगों की 20 करोड़ की आबादी हमारी, 1 अरब की आबादी चाइना की और 20 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की। ये आधी दुनिया है। मिलके ये 4 मुल्क आधी दुनिया है और दोनों सारे आपस में मिलते हैं। तो इट्स टाइम, ये बहुत हो गया जो कुछ पीछे हुआ। अब टाइम है हमें आगे बढ़ने का, सोचने का कि फ्यूचर इज नॉट कि हम अलग-अलग रह सकें। फ्यूचर इज दैट कि हमें कोई ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स ओपन करना। पाकिस्तानी मसनूआत के मेले का अहम मकसद हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ताजरों और खरीदारों के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाना है। ये मेला 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। ईटीवी न्यूज़ मुंबई। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी शायरा फहमीदा रियाज ने दिल्ली दौरे के मौके पर हिंद पाक ताल्लुकात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। फहमीदा रियाज ने कहा कि सियासी लीडर दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं, जबकि शेर व शायरी और तिजारती सरगर्मियों से दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा दूरियां मिटती हैं। तो शायरी या जो भी कल्चर की चीजें होती हैं तो वो तो दूरियां को खत्म करती हैं ना। और सियासतदानों का तो काम ही ये है और राजनीति का कि वो अपनी राजनीति किसी चीज पर किसी उसकी जो आधार वो रखते हैं, आधारशिला उसकी, वो कुछ डिवाइड करने जैसी होनी पड़ती है, वरना उनकी दुकान नहीं चमकेगी। हाँ, सच्ची बात तो ये है, दोनों ही तरफ ऐसे ही मामला दिखाई देता है। हाँ, ये कल्चरल एक्टिविटी के जरिए ही सबसे अच्छी तरह हो सकता है और बिल्कुल ट्रेड के जरिए भी होता है। वो बेशुमार लोग हैं वहाँ, तो यहाँ छोटी छोटी चीजें पसंद करते हैं। कोई जो है वो चांदनी चौक की जो बुंदे बन रहे हैं वो लेना चाहता है, कोई राजस्थान की चूड़ियाँ खरीदना चाहता है, राजस्थानी सूट पर मरे मिटे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सब अपनी जहेज की साड़ियाँ खरीदने के लिए इंडिया आना चाहती हैं औरतें। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।